धर्मेंद्र भाई साहब को नमस्कार, प्रणाम और चुनाव के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि आपको भी आप विधायक, मान लीजिए आप विधायक का चुनाव जीत जाते हैं, तो आपके उद्देश्य, बड़े उद्देश्य क्या हैं और उनके साथ में क्या-क्या काम करेंगे आप? देखिए, विधायक बने या नहीं बने, हम काम तो कर रहे हैं समाज के उत्थान के जी, लिए। जी, 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 जी। तो इसी पर ये सवाल खड़ा होता है कि चूंकि आप काम कर ही रहे हैं और आप इतने काम कर रहे हैं जो विधायक और सांसद भी नहीं कर पाते हैं लोगों के लिए, फिर भी आप विधायक क्यों होना चाहते हैं? आपको क्यों लगता है कि कुछ और भी कर सकते हैं आप समाज के लिए? थोड़ा सा पावर और एनर्जी मिल जाएगा तो वो काम ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएगा, ज्यादा तेज गति पकड़ेगा। हम ज्यादा तेज गति से उसको काम को कर सकते हैं। जैसे हमारा सोच है कि हम विधायक बन जाए, हम चीफ मिनिस्टर बन जाए, हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन लोगों के, आवाम के घर में क्या परिवर्तन होने वाला है, उनका क्या, उनके घर की माली स्थिति क्या होने वाली है। तो जो सबसे बड़ा अहम सवाल है कि हमारा भी देश या हमारा भी राज्य, हमारा भी जिला, हमारे भी विधानसभा के लोग, उनके घर में रोजगार हो। एक तो है कि आप तकनीकी शिक्षा लेकर के पढ़े लिखे हैं तो उस टाइप के सीधे आईए बीए एमए करने से कोई फायदा नहीं है। कोई ना कोई स्किल आपको चाहिए, चाहे आप कंपाउंडर बने, नर्सिंग स्टाफ बने, चाहे आप प्लम्बरिंग बने, चाहे आप इलेक्ट्रीशियंस बने। ये इनके द्वारा गवर्नमेंट में भी जॉब है और प्राइवेट में भी अच्छी खासी जॉब है। तो हम उसको क्रिएट करना चाहते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो काम किया तो उसमें 750 लोग हमारे खगड़िया के अभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और सरकारी मेडिकल संस्थान में, सरकारी हॉस्पिटल में अभी जॉब में है इन 10 सालों के दौरान। और और जैसे अभी आपने स्किल की जो बात की, तो स्किल का एक फायदा ये भी है, सरकारी प्राइवेट नौकरियों के अलावा आप स्वरोजगार के भी काम कर सकते हैं, अपने उद्यम शुरू कर सकते हैं। और दूसरा है कि एक तो ये है कि जो जॉब में जाना चाह रहे हैं, एक उद्यमशीलता होनी चाहिए कि हम सब घर में एक छोटा ना छोटा कुटीर उद्योग हो। हमने उसमें बहुत सारे प्रयोग किए। हमने आवास बोर्ड में, एक लड़का आया मेरे पास 2006 में और बोला कि हमको 5,000 रुपये की नौकरी दो। हमने उसको बोला कि एक आदमी पान का दुकान चलाता है और वहां पर वो पेड़ा बना के बेचता है, तुम उसका पेड़ा बेचो। तो बोला हम पेड़ा कैसे बेचे। हम बोले तुम पढ़े लिखे हो। तो उसको 5 किलो जबरदस्ती पेड़ा दिया गया और वो पटना ले जा करके वो दुकानों में दे दिया। 10-20 दुकानों में, सब जगह 2-2 पेड़ा मिठाई की दुकान में। 10 दिन के बाद उसको ऑर्डर मिला 10 केजी का, फिर 5 केजी दिया। फिर धीरे धीरे उसको ऑर्डर मिलने लगा, 40 केजी तक तो वो अपने ले गया। जब 60 केजी 70 केजी आने लगा ऑर्डर, तो वो दूसरे लड़के को हायर किया। तो उसको बोला तुमको 300 रुपया रोज देंगे, 100 रुपया भाड़ा देंगे, 100 रुपया खाने के लिए देंगे। और वो जाने लगा। जैसे वो बाजार निकला और मार्केटिंग में, तो उसका ज्ञान का चक्षु खुल गया। वो सोचा कि हम 1500 कमा के देते हैं और ये हमें 500 देता है, ये काम मैं खुद कर सकता। उसने 6 महीने के बाद उसको हाथ जोड़ लिया कि भैया दूसरा लड़का देखिए, हम खुद काम करेंगे। अब एक आदमी जो पान का दुकान चला रहा था, उसने पान का दुकान बंद कर दिया, रात दिन पेड़ा बनाना चालू किया। उससे पार नहीं लगा, दूसरे आदमी सबको भी प्रमोट किया और आज आवास बोर्ड में 50 करोड़ टर्नओवर का इंडस्ट्री है पेड़ा का। लोग उससे जुड़े हुए हैं और मेरा गांव आत्मनिर्भर गांव है। यहाँ पापड़ बनता है, 1 रुपये में बिकता है, उसमें 50 महिलाएं काम कर रही हैं। तो ये गांव, आवास बोर्ड गांव जो है हम लोग का खगड़िया विधानसभा के अंदर, ये एक आत्मनिर्भर गांव है। पेड़ा पाथने वाला भी जो है वो 12 से 15 हजार, और पेड़ा बेचने वाला प्लस पेड़ा ये करने वाला, पेड़ा का मार्केटिंग करने वाला 15-20 हजार महीना से लेकर के वो 2 से 3 लाख रुपये महीना तक कमा रहा है। अब ये स्थिति है हमारे गांव की। तो ये सारे गांव में सबकी अपनी अपनी क्षमता है। हमने प्रयोग किया अभी कोरोना काल में, उस महिलाओं से बड़ी बनवाने का काम किया, जो देश मतलब एकदम शुद्ध देसी टाइप का बड़ी होता है, जिसमें हींग और ये मेथी वगैरह मिला करके, और उसकी मार्केटिंग 95 रुपया होलसेल हुई। तो हम विधायक बन जाए, हम एमएलए बन पे, हमको बेचना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को ही, और वो तभी हमारा गांव संपन्न होगा। और हमने प्रयोग कर चुके हैं, अब उसको सब जगह पहुंचाना है। देखिए, विधायक को कोई पावर नहीं है, लेकिन विधायक यदि हम हैं और हम बैंक के पास गए, हम सरकार के पास लोन के लिए गए कि हमारे लोगों को लोन दीजिए, तो वो मेरी बात को थोड़ा ज्यादा सुनेंगे।
और इतना ही वो कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है। और उसको दिलवा करके अपने पैरवी से, अपने पैर पकड़ के और किसी तरह उसको एक्सटेंड करना था। हमने जनता से वादा किया कि आपको पूंजी के अभाव में कोई रोजगार छोटा सा हम डूबने नहीं देंगे, उसको चलाने के लिए आपको पूंजी उपलब्ध कराएंगे, चाहे सरकार का पैर पकड़ना पड़े, चाहे बैंक का पैर पकड़ना। और एक विधायक जब बैंक का पैर पकड़ता है तो हम एक अभी जनरल आदमी है, एक आम आदमी है, लेकिन अभी यदि हम विधायक होकर के जाएंगे और सरकार की बहुत सी योजनाएं आत्मनिर्भरता के लिए आ रही है जो जमीन पर नहीं पहुंच रही है, वो पैसे भी वापस चले जा रहे हैं, तो वो पैसे का इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो इन सब प्रकार से हमने कैलकुलेशन लगा लिया कि ये हर एक साल 2000 लोगों को यदि हम खड़ा करते हैं तो वो रोजगार में बहुत अव्वल। अभी हम छोटे छोटे कोरोना काल में देखे फल के व्यवसायी हैं और उनको कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, भरते हैं और कुछ नहीं, वो सूद पर 2 रुपये 3 रुपये सैकड़ा पर सूद पर पैसा लेते हैं, तब अपना माल लाते हैं और कभी घाटा लग जाता है, यही उसको कैश क्रेडिट हो जाता तो वो ज्यादा सरवाइव करते। छोटा से छोटा व्यापारी भी ज्यादा सरवाइव करता है, उनको नॉलेज नहीं है। तो जब हम आम के बीच रहेंगे और हम किसी से पैसा नहीं खाने जा रहे हैं कि किसी से कमीशन नहीं खाने जा रहे हैं, वो हम पर ट्रस्ट कर रहे हैं और हम भी उसको जज करेंगे, तो हम एज ए गारंटर, एक विधायक यदि गारंटर बनता है किसी का, तो बैंक को भी आसान रहेगा उसको लोन वगैरह देने में, सरकार को भी फंड जनरेट करने में। अभी क्लस्टर योजना आई, सारे जिले में हुआ और खगड़िया को उसमें छोड़ दिया गया क्योंकि हमारे प्रतिनिधि आवाज नहीं उठा पाते हैं। बहुत सी योजना है जिसमें प्रतिनिधि आवाज नहीं उठाते। सरकारी मेडिकल कॉलेज का मामला आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 4 साल से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज खगड़िया चल रहा है कागज पर। हमारे पास एक लड़का आया, उसने दिखाया कि भैया ये कॉलेज है कहाँ। हम भी आश्चर्य पर गए, खगड़िया में एडमिशन हो रहा है और है कहाँ ये कॉलेज। बाद में पता चला ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का क्लास पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रहा है, पॉलिटेक्निक का क्लास कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रहा है। जब हम लोगों ने जय खगड़िया आंदोलन किया, उसका परिणाम ये हुआ कि एक आवाम जगह और उसने बताया कि यहाँ जमीन है, यहाँ जमीन है, और जाकर के अभी अलौली प्रखंड के रोन में ये कॉलेज 100 करोड़ का बन रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज, जो ऑलरेडी पेपर पर चल रहा है। ITI के लिए ITI 2 कमरे में चल रहा था, गवर्नमेंट का ITI 2 कमरे में चल रहा था। अभी लोगों ने, एक मुखिया जी ने जमीन दिखाया और भदास उत्तरी पंचायत के मुखिया जी के यहाँ 18 करोड़ का बिल्डिंग बनके तैयार है। ये स्थिति है। हम लोग आंदोलन करते हैं और ये विधायक को पता है, सबको पता है, लेकिन वो जनता के बीच इसको लाना नहीं चाहते हैं, लाते नहीं है, वो बात नहीं करना चाहते हैं, उनको डेवलपमेंट से कम। और आपको विवेक भाई आश्चर्य होगा कि हम लोग विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहते हैं। हमारे 2 स्कूल का पैसा इसलिए रिटर्न हो गया, वहां 40% कमीशन यहाँ की विधायक ने मांगा। 1 करोड़ रुपया भदास हाई स्कूल का 80 लाख रुपया आया था, उसमें 40% कमीशन मांगा। मास्टर ने हाथ उठा दिया कि हम बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे। महाराज हाई स्कूल का पैसा 1 करोड़ रुपया का फंड आया, 40% कमीशन मांगा और वो वहां के हेडमास्टर ने हाथ उठा दिया कि हमसे बिल्डिंग नहीं, और पैसा रिटर्न हो गया। बिल्डिंग नहीं है, पैसा सरकार दी, लेकिन कमीशन के चक्कर में वो पैसा रिटर्न हो गया। ये हमारे यहाँ बारिश में पानी का ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, बारिश में घर डूब जा, शहरों में डूब रहा है, देहात में डूब रहा है। रोड नाली का जो व्यवस्था किया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पता नहीं वो किसी आर्किटेक्ट से डिजाइन करवाते कि नहीं कि कोई भी कॉलोनी बस रही है उसके कैसे प्लानिंग होगा, इसके बारे में सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। ये विधायक, ठीक है विधायक के पावर नहीं है, विधायक ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन ये कोशिश तो कर सकते हैं, ये मजबूती से आवाज तो उठा सकते हैं, सरकार के पास अपने हमारी जनता की आवाज तो वहां तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन इनको मतलब नहीं। उसके 2 कारण हैं। पहला, जो हमारी यहाँ की राजनीतिक संरचनाएं हैं, हम अपने वोटों को पहले ही गिरवी रख चुके हैं, अपने जातियों के नाम पर गिरवी रख चुके हैं, हम पार्टियों के नाम पर अपने वोटों को गिरवी रख चुके हैं। आज के डेट में यदि बिहार में जैसे चुनाव हो रहा है, कोई पार्टी प्रचार नहीं करे तब भी 60% मतदान होगा। लोग अपने अपना जाति को, अपना अपना पार्टी को खोज खोज के वोट डालेंगे, डंडा खा खा के वोट डालेंगे, उनके पास जाए या नहीं जाए। और इसलिए यहाँ जब यहाँ के सांसद या यहाँ के विधायक के पास यदि लोग जाते हैं काम के लिए, तो वो सीधे कहते हैं आपने तो नीतीश को वोट दिया, आपने लालू को वोट दिया, आप उनके पास जाइए, आप तो सरकार हैं आप। और ये लालू जी, नीतीश जी या मोदी जी तक जा नहीं सकते हैं।
ये प्रतिनिधियों का हालत है कि उनका एकमात्र ध्येय चुनाव जीतना है, हमें किसी भी प्रकार टिकट लाना है, और टिकट के लिए जो साम दंड भेद होता है वो बहुत ही खराब होता है। इससे अच्छा है हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता के लिए कि राजनीति में ना ही जाए, क्योंकि लोगों ने यदि अपने वोट को गिरवी रख दिया है, हम उनके लिए क्यों काम करने जाए। ये अभी जो टिकट है, छोटे से छोटे पार्टी का टिकट 10 लाख 15 लाख और बड़े पार्टी का टिकट करोड़ 2 करोड़। आपको आश्चर्य होगा एमपी के चुनाव में 12 करोड़ में टिकट बिका। इसलिए हम आना चाह रहे हैं, और इस बार यदि हम जीतते हैं तो जनता को औकात बता देंगे कि प्रतिनिधि होता क्या। वो प्रतिनिधि वो कहेंगे जमीन उसको, जो एमएलए होता है, एमएलए हम जैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एमएलए के रूप में, तो वो नाली साफ करेगा, यदि गंदा है तो साफ करेगा, यदि पानी उसके घर में बजबजा रहा है तो उस पानी में खड़ा रहेगा। उसको पता चल जाएगा अरे एमएलए का तो इतना छोटा औकात है, एमएलए ये होता है। उस दिन उसको एहसास, अभी जनता समझ नहीं पा रही है, एमएलए को भगवान समझता है और उसको फूल माला से स्वागत करता है, उसका कोई काम नहीं करता है, वो अपने पावर में मगरूर में अपना मगन रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार जनता के पास एक बार सिर्फ मौका दे दे, तो हम बता देना चाहते हैं कि एमएलए की औकात फिद्दी सी है, ये एमएलए की औकात है। और लोग भी समझते हैं। आज विवेक भाई जब हम क्षेत्र में जाते हैं, एक ने बोला कि भैया मेरा चापाकल खराब है, हम 800 करोड़ की प्रोजेक्ट मेडिकल कॉलेज की लाने कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं 1000-1500 की बात कर रहे हैं। वो जानते हैं कि एमएलए की औकात 1000-1500, और उसकी वो भी जो बिकने की औकात है उसकी, वो 1000-1500 में ही औकात है। वो ये नहीं समझते कि हमारे घर में यदि रोजगार हो जाएगा, यदि उसके घर में 20,000 रुपया 25,000 महीना आने लगेगा, वो 1500 रुपया तो वो खुद का खर्च करके काम कर सकता है। लेकिन उसको समझ में ही नहीं है। वो समझता है कि ये एमएलए का काम है, ये एमएलए कर देगा। हमरा 1500 का एगो चापाकल दे दिया, हमको 2-5 हजार का चापाकल दे दिया, इसी में वो खुश है। यहाँ हम लोग नौकरी बांटने में 750 कम नहीं होता है। अभी कोई पंचायत ऐसा नहीं है कि जहाँ 5 लोग मेरे सरकारी नौकरी में नहीं है। आप आईजीएमएस जाएंगे, वहां आपको खगड़िया के लड़के खड़ा मिलेंगे आपकी सेवा के लिए। पीएमसीएच जाएंगे, आप भागलपुर मेडिकल कॉलेज जाइए, या आप मधेपुरा मेडिकल कॉलेज, कहीं भी जाइए, और पीएचसी और सदर अस्पताल में तो भरे हुए हैं, ये कम नहीं होते हैं। तो हम उतनी कैपेसिटी में है कि वो 1500, 2000, 5000, 10,000 के काम तो वहां के लोग कर लेंगे, वहां से पैदा कर देंगे, वो कर सकते हैं। लेकिन कोई इस बात को नहीं समझ रहे। वो समझते हैं कि बस पानी जो है चापाकल दे दिया हमको, हम उसके गुलाम हो गया। और इस टाइप से मुख्यतः है कि जातियों के बंधन में जकड़ा हुआ बिहार, तरक्की की बात हम लोग कैसे सोच सकते हैं। और हम लोग इसलिए चिंतित हैं कि हमारी उम्र हो गई 47-48 साल, डॉक्टर विवेकानंद की उम्र हो गई 58 साल, हम लोग के काम करने की उम्र 10 से 15 साल, डॉक्टर विवेकानंद की 10 साल। काम बहुत सारे पड़े हुए हैं, क्या हम कर पाएंगे? आप यहाँ की जनता यदि सपोर्ट नहीं करेगी तो ठीक है, मनुष्य में जन्म लिए हैं तो धीरे धीरे कुछ न कुछ करके ऐसा होगा कि लास्ट आवर तक में कुछ न कुछ काम और ज्यादा खड़ा कर देंगे। लेकिन यही आप यदि पावर देते हैं तो वो काम फास्ट होगा, एक्सेलरेट होगा, उस काम में गति पकड़ेगा, जिससे और एक मॉडल खड़ा होगा। वो मॉडल पूरे बिहार को एक नया दिशा देने का काम करेगा। इसलिए हम इस चुनाव में आना चाहते हैं। आपसे 3 सवाल और करूंगा, फिर इसके बाद आप व्यस्त होंगे, आपको निकलना होगा। पहला सवाल यह है कि विधायक निधि कैसे खर्च करेंगे आप? हर एक गांव में एक कमेटी फॉर्मेशन कीजिए और उससे राय लीजिए। आप वो कह रहे हैं कि कहा, और हम भी पढ़े लिखे हैं, उसमें हम भी अपनी राय देंगे कि ये ऐसे होना चाहिए। लोग अभी एक ऐसे जगह आपको कल्पना नहीं करेंगे कि सामुदायिक भवन बनता, और लोगों ने क्या किया, विधायक ने उसको खुश करने के लिए बोल दिया कि भैया आप सामुदायिक भवन आपको बना देते हैं, आप इसको घर के तरह यूज कीजिए। और उसने घर के आगे के पोर्शन को 10 दूर अर्थात 2 डिसमिल जमीन राज्यपाल को रजिस्ट्री कर दिया घर के आगे के पोर्शन को, और उसमें घर जैसा बना लिया, वो एमएलए फंड से, और सामुदायिक भवन हो गया।
अब यदि वो वोट नहीं देगा उसको, एमएलए को, वो तुरंत एमएलए क्लेम करेगा और उसका घर हड़प लेगा, क्योंकि ये सार्वजनिक संपत्ति है। तो लोग इतने नादान हैं कि अपने घर के आगे के पोर्शन को सामुदायिक भवन के लिए दे रहे हैं। बहुत जगह सामुदायिक भवन ऐसे पड़े हुए हैं जहां जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, जिसका कोई अहमियत नहीं है, वो हमारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं। तो जो भी फंड खर्च हो वो वहां की लोकल कमिटी के द्वारा, जैसे 25 पंचायत है, 25 पंचायत में आप फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कितना जो सबसे कम डेवलप्ड एरिया है उसको ज्यादा फंड अलॉट कीजिए, और वहां की कमिटियां तय करें हमको कौन कौन मुख्य काम है जिससे हम कर सकते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं आप? बस हम यही कहना चाहते हैं कि 15 साल यदि आप नहीं जिताते हैं तो एक सेवा करने वाले का उत्साह घटेगा, और उत्साह घटेगा जिसका परिणाम ना डॉक्टर विवेकानंद पर पड़ेगा, ना इंजीनियर धर्मेंद्र पर। कोई सेवा के जरिए राजनीति में यदि जाना चाहेगा उसके लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, और सेवा करने वाला लोग कभी भी टिकट के लिए वहां चिचोरी करने नहीं जाएगा। तो यहाँ की जनता को तय करना है, हम सेवा करने वाले व्यक्ति को महत्व दें या जो नेताओं का चमचगिरी करते हैं उनको मत दें। ये यहाँ की जनता पर ये चुनाव जो है हम सीधे कर रहे हैं कि आप, अच्छा एक बात विवेक भाई बता दीजिए कि हमको एमएलए बना देगी तो उससे मेरे जीवन में क्या परिवर्तन होगा? हमको क्या, हम रोटी के बदला सोना खाने लगेंगे क्या? हम तो खाएंगे वही रोटी। मैं बताता हूं कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा। अभी जो थोड़ा बहुत समय आप अपने परिवार को दे पाते हैं वो भी आप नहीं दे पाएंगे, ये फर्क होगा आपके जीवन में। हाँ, तो मेरा पर्सनल लॉस हुआ ना जी। व्यक्तिगत तौर पर सोचा जाए तो मेरा, जितना मैं आपको जानता हूं वो ये कि आपको विधायक बनने के बाद व्यक्तिगत रूप से हानि होनी है, लाभ नहीं होना आपको। हाँ सही बात है। हाँ, मन को संतुष्टि मिलेगी क्योंकि आप कुछ ज्यादा काम कर पाएंगे, अधिक काम कर पाएंगे, तो संतुष्टि के अलावा बाकी आपका कोई लाभ नहीं होना। और मुझे लगता है कि हमारे आप जैसे लोग संतुष्टि के लिए ही काम करते हैं। हाँ, आत्मिक संतुष्टि के लिए काम। जी जी। एक चीज और है कि मैं पिछले कई दिनों से लगातार खगड़िया के लोगों से संपर्क में हूं। एक जो रुझान देखने में आ रहा है वो ये देखने में आ रहा है कि आपको मतलब जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश और ऐसे कुछ राज्यों की राजनीति जो है वो जाति आधारित है, धर्म आधारित है ऐसा, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि आपको सभी जाति सभी धर्म के लोग पसंद कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों है? देखिए, कभी भी हम सेवा के लिए हम किसी जाति और धर्म को नहीं देखे। हम बाढ़ के दौरान डायरिया के में बचाने का काम किया तो हमने कभी धर्म या जाति नहीं देखा। हम कोरोना काल में राशन बांटने का काम किया तो उसमें हम जाति धर्म नहीं देखे। हमारे जो दुकान चलाने वाले थे, जो उधार की राशन जिसका हम लोगों ने पैसा नहीं लेने का बाद में, क्योंकि वो उधार का राशन इसलिए था कि यदि उधार का राशन नहीं देते तो जो जरूरतमंद नहीं थे वो उठा करके बोरी मेरा ले जाते। और आपको आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा उधार का राशन दुकान जो चला वो मुस्लिम कम्युनिटी में चला है और छोटे छोटे तबके में चला है। जो जिस वास्तविक में जो जरूरतमंद है वो हमारे कास्ट के भी नहीं थे, हमारे जातियों के नहीं थे। तो वो इंसान है, वो जाति क्या, वो उनको दर्द है, उनके दर्द में हम खड़ा रहते हैं। भगवान ने हमको सक्षम बनाया उसके सेवा करने लायक, तो हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। एक समय ऐसा भी था हम लोग के लाइफ में कि जब इधर खेर ही बोला जाता है, जो अकाल या गंगा कटाव के बाद जो खाने की स्थिति, मकई का घट्टा खाना, हलवा का रोटी खाना, ये स्थिति देख करके हम आए और उससे हम नीचे नहीं जा सकते। अब उससे नीचे नहीं, अब थोड़ा डेवलप हो गया है पूरा इलाका, तो हम उससे नीचे, हम उस जिंदगी को जी चुके हैं। तो हम ना चाहते हैं कि कोई मेरे विधानसभा के अंतर्गत, हमने सारे कार्यकर्ताओं को उस समय बोला कि एक भी परिवार यदि भूखा सोया इस कोरोना काल में तो उसके जिम्मेवार आप होंगे। आप हमसे कहिए, हम उनके घर तक, और हम लोगों ने जहां जहां खगड़िया शहर की स्थिति बता रहे हैं कि शहर में कम से कम 50 से 100 चूल्हा हम लोगों ने जलवाया, जबकि शहर से मेरा टच नहीं है। शहर में हम ये समझते हैं कि हाँ अमीर लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते ही नहीं है, लेकिन उनकी भी दयनीय स्थिति जब मेरे साथ नजर पर आई, हमने किसी का नाम एक्सपोज नहीं किया कि फलना व्यक्ति है, और उनके घर तक रात में हम लोगों ने राशन पहुंचाया। संपन्न लोग भी, जिनको आप ऊंचे
कम्युनिटी के बोलते हैं, बड़े बड़े कम्युनिटी के, जो जिसको फॉरवर्ड कम्युनिटी के, उनके भी कुछ घरों की हालत, माली हालत खराब थी, तो उन तक भी हमने रात में पहुंचाया, क्योंकि वो शर्म हया के कारण मेरे पास दिन में आ नहीं सकते थे। सिर्फ हमें खबर भिजवाए कि हमारा ये स्थिति है, तो हमने उनको रात में उनको पहुंचाया, उनकी इज्जत को बचाते हुए। तो हम सब के लिए काम कर रहे हैं, मेरे लिए कोई ये नहीं है, वो इंसान है और हम इंसान के काम आ रहे हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आत्मिक संतुष्टि है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप भारी मतों से विजयी हों। और थोड़ा सा यदि आप अपना चुनावी परिचय दे दें कि आपका नाम क्या है, आपका चुनाव चिन्ह क्या है और कौन से विधानसभा क्षेत्र से आप खड़े हो रहे हैं। मेरा नाम इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार हुआ और डॉक्टर विवेकानंद मेरे बड़े भाई हुए। हम खगड़िया 149 विधानसभा क्षेत्र, 149 जो खगड़िया विधानसभा का है, 149 खगड़िया विधानसभा क्षेत्र से खड़े हैं और हमारा चुनाव चिन्ह कप प्लेट है और 17 नंबर क्रमांक में है। शायद दूसरे 2 ईवीएम लगेगी मशीन यहाँ पर, दूसरे ईवीएम में जिसमें 6 नाम रहेंगे नोटा लगा करके, उसमें पहले नंबर पर हमारा कप प्लेट रहेगा। हम खगड़िया की जनता से अपील करते हैं कि आप एक सेवा करने वाले बेटा को चुने और जिससे उसके सेवा करने की गति, रफ्तार बढ़े और आपका घर संपन्न हो। अपने घर के बारे में, अपने आने वाले भविष्य के बारे में आप चिंतित हो, उसके लिए वोट करें। आप वोट करें, अपने बच्चों के लिए वोट करें, खगड़िया के भविष्य के लिए वोट करें। जो गर्त में खगड़िया को इन लोगों ने पहुंचा दिया, विवेक भाई, आप जब देखेंगे शहर के मुख्य सड़कों की हालत, वो इतनी दयनीय थी कि रोज गाड़ी पलटी हो रहे थे। अभी हम लोगों ने कुछ ईंट दे करके बहुत से सड़क को अपने संसाधन से दुरुस्त करवाया। तो ये स्थिति का सामना ना करना पड़े, आपको जिल्लत उठाना नहीं पड़े, इसलिए हम आप सबसे अपील करते हैं, एक बार हमारा चुनाव चिन्ह कप प्लेट है जो 17 नंबर क्रमांक में, उसमें वोट दे करके आप हमें विजयी बना दें। मैं खगड़िया के जितने भी हमारे साथी भाई बंधु हैं, उन सभी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी राजनीतिक पार्टियों के प्रति जो उनका रुझान है, झुकाव है, उससे ऊपर उठकर, जीवन एक बार आता है, उससे ऊपर उठकर, आप सबको जांच चुके हैं, सबको देख चुके हैं, उससे ऊपर उठकर आप जानते हैं कि धर्मेंद्र भाई कैसे हैं। तो आप, मुझे लगता है कि आप सबको अपनी अपनी पार्टियों के से अलग हटकर कम से कम खगड़िया में धर्मेंद्र भाई को के साथ लगना चाहिए और पूरी शिद्दत से लगना चाहिए और इनको जिताने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।